गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक बार शिक्षक फिर से मौजूद हैं। 19 सूत्री मांग है इन लोग की। सभी के हाथों पर देखिए कि काला बिल्ला है, मुंह पर कई ऐसे हैं जो मास्क लगा रखे हैं। अब मांग क्या है इन लोगों की, ये पहले हम जान लेते हैं। शिक्षकों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले आनंद कौशल सर हमारे सामने मौजूद है। सर, एक बार फिर से आप लोग को भूख हड़ताल की जरूरत पड़ गई। शिक्षकों की समस्या को लेकर के भीषण गर्मी है और आप लोग देखिए बिहार सरकार और खास करके मुख्यमंत्री कुंभकर्णी निद्रा में चले गए हैं। तो शिक्षक बिहार के 38 जिला से उनको जगाने के लिए आया है और वह लोकतांत्रिक तरीके से भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी बात को रख रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आप 1,90,000 शिक्षकों से स्थानांतरण का आवेदन लिए, हजारों शिक्षक का स्थानांतरण लटका दिए हैं, पटना जिला का पर होल्ड लगा दिए हैं। शोषणवादी नीति का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज आपने सेवा निरंतरता के मांग को लटका दिया है, लाखों विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण को लटका दिया है। शिक्षकों का गुस्सा परवान पर है। आज लोकतांत्रिक तरीके से हम बात रख रहे हैं। प्रशासन ने कहा गर्दनीबाग में भूख हड़ताल करो, मैं प्रशासन की बात को माना और 38 जिला के शिक्षक के साथ गर्दनीबाग में भूख हड़ताल कर रहा हूं। लेकिन 5 सितंबर से पहले अगर हमारी 21 सूत्री मांग पूरी नहीं की गई तो मुख्यमंत्री जी के एक अने मार्ग के अंदर में उनके सामने में भूख हड़ताल और सत्याग्रह करेंगे। चाहे सरकार चाहे तो जेल में डाल दे, गोली से उड़वा दे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी बात नहीं मानी तो इस चुनावी वर्ष में वोट का चोट से सरकार के सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे और नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। ये 6 लाख शिक्षकों के हुंकार है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आनंद कौशल के माध्यम से आप तक मीडिया के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। संज्ञान लीजिए, तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए। अब बिहार के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और नियोजित शिक्षक सबकी मांग पूरी कीजिए, अन्यथा चुनावी वर्ष में महासंग्राम के लिए हम लोग विवश हो जाएंगे। शिक्षक का एक और भी आरोप है कि कह रहे हैं विखंडित कर दिया गया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। ये मसला क्या? सरकार की फूट डालो, राज करो नीति नहीं चलेगी। आज यहाँ पे सभी कोटि के शिक्षक आए हैं और ये मेरा बैनर देखिए, जो बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ का नेतृत्व कर रहा है। तो सभी कोटि के शिक्षक आज इस बैनर के नीचे एकजुट हैं। सरकार कितना भी फूट डालो राज करो वाला नीति करेगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक भी अपने अस्थायीकरण के मांग को लेकर के हैं, वेतनमान की मांग को लेकर रखे हैं, विशिष्ट शिक्षक भी अपनी मांग को लेकर के हैं। तो सभी कोटि के शिक्षक हम लोग एकजुट हैं और सरकार मांग नहीं पूरी की तो इस भूख हड़ताल के बाद महासंग्राम भी सड़क पर होगा, जो सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए होगा। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों की बात सबसे ज्यादा सुनी गई है, फिर भी शिक्षकों के अंदर आक्रोश, गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए सरकार का जो है ना, ये सब चोचलेबाजी नहीं चलेगा। कोई मांग नहीं सुना जा रहा। परीक्षा लिए 20 बार परीक्षा ले रहे हैं और जो वेतन नियोजित के रूप में मिल रहा था उससे भी कम अब दे रहे हैं। पे प्रोटेक्शन नियमावली में है, उसको आप 8 महीना से लटकाए रखे हैं। तो शिक्षक का सिर्फ और सिर्फ सरकार शोषण कर रही है, कभी भी उसकी मांग को पूरा नहीं किया। अगर नीतीश कुमार जी में दम है और कहते हैं कि हम शिक्षक का सम्मान करते हैं तो सभी कोटि के शिक्षकों को 7th पे कमीशन के अनुसार केंद्रीय वेतनमान दे, तब हम समझेंगे कि आप शिक्षकों का सम्मान करते हैं। हमने कई बार देखा है, आप जब कभी भी शिक्षा मंत्री होते हैं उनसे मुलाकात आपकी होती है, जब कभी बड़े अधिकारी होते हैं उनसे जाकर के मुलाकात होती है। कहाँ पर पेच फंस रहा है जिस वजह से शिक्षकों की बात को अनदेखी किया जा रहा है? देखिए सरकार की नीति में थोड़ा सा ये खोट है। मुख्यमंत्री तक कुछ बिचौलिए लोग जो है ना बात पहुंचाना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी की बात आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था हम ही करेंगे और हम ही किए, हम ही करेंगे। वो सही कहते हैं, लेकिन हमारी बात उन तक पहुंचने नहीं दी जाती है। उनको आज अगर मीडिया के माध्यम से वहां तक बात पहुंच गई तो वह निश्चित रूप से शिक्षकों को सेवा निरंतरता भी देंगे, उनका पे प्रोटेक्शन के आधार पर वेतन भी निर्धारित कराएंगे। ऐच्छिक स्थानांतरण से वंचित सभी 1,90,000 जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण भी कराएंगे और 7वां वेतन के अनुसार सभी कोटि के शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान भी देंगे। तो हम आपके माध्यम से यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा। आपने एक बात कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने ही किया और हम ही करेंगे। उम्मीद अभी भी आपको मुख्यमंत्री से है? जी, उम्मीद अभी भी आपको मुख्यमंत्री? पूरा उम्मीद मुख्यमंत्री से है और हमको पूर्ण विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमें सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन, 7th पे कमीशन के अनुसार केंद्रीय वेतनमान और ऐच्छिक स्थानांतरण जो बचा हुआ शिक्षक का है उसको सभी को जरूर पूरा करेंगे और 21 सूत्री मांग पर जरूर संज्ञान लेंगे।
गर्मी बहुत अधिक है, बावजूद इसके आज गर्दनी बाग में आप देखिए कि हजारों की तादाद में शिक्षक मौजूद है। कई ऐसे शिक्षक हैं, वो हमारे सामने है, सभी के हाथों पे देखिए काला बिल्ला लगा हुआ है। महिलाएं लोग भी मौजूद है। पहले कुछ शिक्षक से बात कर लेते हैं, आज क्या समस्या है? जी मैडम, मेरा समस्या ये है कि मैं विशिष्ट शिक्षक हूँ। सक्षमता वन पास करने पर हमको जिला अलॉट हो चुका था, मगर अब जिला अलॉट हो के काउंसलिंग भी हो चुका, मगर वो जिला फिर कैंसिल हो चुका। मगर आज हम लोग 15 से 20 साल तक अपने जिला अंतर जिला में, अपने गृह जिला से बहुत दूर के जिला में, अंतर जिला में पदस्थापित में, अब तक हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो हम लोग का यही मांग है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय ACS महोदय से कि हम लोग का ट्रांसफ़र जल्द से जल्द कर दिया जाए। कई महिलाएं भी हैं, जरा हम उनसे भी बात कर लें। क्या मैडम, आप कहाँ से आई हैं? किसान जिला से आए हैं। क्या आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि हर वर्ग के लिए शिक्षक यहाँ मौजूद है। आपकी क्या समस्या है? किशनगंज जिला से आए हैं हम। जरा मास्क हटा लीजिए, बात बताने में नहीं बन रहा है। हाँ बताइए। हम किशनगंज जिला से आए हैं। जी। हम लोग का मामला है अपर शिक्षित हैं हम लोग। हाई कोर्ट कुछ केस लड़ रहे थे 2007 से 2018 में केस जीते। उसके बाद हम लोग बार बार ये दिए कि हम लोगों को ये किया जाए, ट्रेनिंग का मौका दिया जाए। हम लोग का बात नहीं सुने, नहीं सुना गया। इसमें हम लोग को ये कर दिए सेवा। आप भी किशनगंज से हैं? हाँ, हमें किशनगंज के भाई। मैडम आप कहाँ से हैं? मीडिया में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मैं किशनगंज से आई हूँ। मेरी नाम रोजी बेगम, प्रखंड का कोचाधाम, जिला किशनगंज। मैं प्रधान अध्यापक के रूप में 2013 में बाली हुए। बाली होने के बाद 2 साल 6 महीना के बाद वहाँ का शिक्षा समिति हमसे राशि मंगा शौचालय निर्माण का, हम जो नहीं दिए, नहीं देने के कारण मेरा सेवा मुक्त करवा दिया। सेवा मुक्त करवा देने के बाद वही सेवा मुक्त लेटर लेकर के हम हाई कोर्ट गए 2017 में। पहले तो अपील लड़े यहाँ पे किशनगंज में, उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जीत लेके 20 में आए, उसमें कोरोना था तो हमको योगदान नहीं दिया। 2021 में योगदान दिया। 21 में योगदान देने के बाद 15 जनवरी 2021 में देने के बाद हम सेवा भी किए, वेतन भी लिए। उसके बाद हम अपर शिक्षित को हमको घोषित किया, तो फिर हम प्रशिक्षण का आवेदन क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको तो अवसर ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, हमको तो मौका दिया ही नहीं, तो हम कैसे प्रशिक्षित। फिर भी हम स्तर गए, डायर गए चकला किशनगंज, तो बताया कि पहले जीत लेके आओ और मुख्यमंत्री सरकार से आदेश लेके आओ। तो फिर हम DO साहब को बोले और आवेदन भी रिसीव किया कि हमको प्रशिक्षण प्राप्त करने का हमको आदेश दिया जाए। आवेदन रिसीव भी किया, बोले हाँ हो जाएगा। हो जाने कहने के बाद 2 महीने बाद हमको सेवा मुक्त करवा दिया। वही सेवा मुक्त लेटर लेके फिर हम मुख्यमंत्री के पास गए। मुख्यमंत्री फिर हमारे न्याय बना के भेज दिया है सेक्रेटरी गवर्नमेंट के पास, स्पष्ट मांगा और उसको समाधान करने वाला, उस पर कार्रवाई भी किया, कार्रवाई भी हुई, लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद अभी स्थगित है, हमको कुछ नहीं मिला है। फिर हम मानवाधिकार गए, जो हमारे वेतन बकाया है। जी, देखिए और भी है, नहीं चाहिए लॉलीपॉप का भुगतान, हमें चाहिए पूर्व वेतनमान। आपकी क्या समस्या? आप भी? मैं शरीर शिक्षा स्वास्थ्य संदेशक हूँ। ऐसा है कि हमें 2022 में 8,000 रुपये बहाली की गई है ना। उसके बाद हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को समझाते बताते रहे, और उसके बाद अभी जुलाई महीने में हम लोग को वेतन को दोगुना करके लॉलीपॉप दी गई, जो कि समान काम के बदले समान वेतन चाहते हैं। एक ही शिक्षक, शारीरिक शिक्षक को 35 से 40 हज़ार मिल जाता है। हम लोग कंपटीशन से होकर आए तो हमको 16,000 लॉलीपॉप के रूप में दिया जा रहा है। कहते हैं कि हाई स्कूल के कहते हैं कि स्कूल के HM, स्कूल के DM है तो फिजिकल टीचर SP हैं, लेकिन मेरी मांग है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां बार बार शिक्षकों से परीक्षा लेती है और उसे हार्ड कठिन परीक्षा लेने के बावजूद भी उसका वेतन कम कर देती है। सबसे पहले हम शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए और शिक्षा मित्र के रूप में बहाल होकर दक्षता दिए। दक्षता देने के उपरांत फिर विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता पास किए, BPSC भी क्वालिफाई किए। तो उसके बाद मैं क्या चाहते? HT भी क्वालिफाई करके योगदान किया हूं, लेकिन जब सक्षमता पास करके विशेष शिक्षक के रूप में आया तो सरकार कही कि आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, लेकिन पे प्रोटेक्शन के लाभ भी नहीं दे और ला कर आप हमको 31,670 वेतनमान जो हो रहा था उस पर 25,000 पर ला दी। और उसके बाद मैं HT में हेडमास्टर में जब मैं पास किया हूँ तो उसके बाद मुझे 30,500 पर, अर्थात कि
मेरा जो सक्षमता जो पास किया विशिष्ट शिक्षक, उससे भी वेतन डिमांड क्या है आपकी? वेतन है जो पूर्ण वेतन दे सरकार, जो 7वां वेतन केंद्रीय वेतन के अनुसार वेतन दे सरकार, यह मेरी मांग है। एचटी और जो शिक्षक का जो पूर्ण वेतनमान होता है वे वेतनमान दे और सभी शिक्षक को समान दर्जा दे, किसी शिक्षक के साथ भेदभाव। हमारी एक ही मांग है। मैं अपने गृह जिला से 500 किलोमीटर दूरी पर पोस्टेड हूँ और माननीय एसएस सर ने जो 20 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टेड था उसका ट्रांसफर कर दिया। आज हम 500 किलोमीटर दूरी पर हैं, मेरे घर में कोई नहीं है और मैं किस स्थिति में गुजर रहा हूँ। मैं माननीय एसएस सर से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं इसके लिए मैम सिर्फ संक्षिप्त हम ये बोलेंगे 2016 में हमारी बाली हुई है, उर्दू टीटी वाले हैं, सक्षमता 1 हम पास कर चुके हैं, 9 साल हो गया है, अब तक हम लोगों का ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, ना जिला अलॉट हुआ है। और हम लोग सक्षमता परीक्षा जो दिए थे, उम्मीद किए थे कि सक्षमता 1 पास किए थे, जिला मिल गया था, काउंसलिंग कर लिए थे, लेकिन हम लोग का वहाँ पे योगदान नहीं करवाया गया। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम एसीएस सर से और सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों का वनवास को कम से कम 9 साल 10 साल का तोड़कर हमारी भी माँ बहन है, उसका सेवा करने के लिए हमको अपना जिला भेजवा दीजिए। बस आपके माध्यम से। आप जिला से दूर हैं? जिला से 400 किलोमीटर। अगर वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो हम लोग सुनिए ना, हम लोग को बोल देना। अगर मेरी पत्नी जो है, मेरी पत्नी जो है सारण जिला में पोस्टेड हैं और जो है 19 मई को जिला अलॉट हुआ, अब तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ और जो है आग्रह है एससीएस महोदय से कि जिला अलॉट कर दे। बहुत परेशानी और दिक्कत है। मेरा प्रधान शिक्षक से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम और भैया को भी कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर अपने मांगों में हम लोग का भी मांग रखे हैं। इसके लिए आपके चैनल को और बड़े भैया को बहुत धन्यवाद। हम आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम वही योग्यता रखते हैं, वही कार्य करते हैं, लेकिन वेतन 16,000 क्यों, हमको भी पूर्णकालिक दर्जा और वेतनमान किया जाए। धन्यवाद मैडम। तो देखिए कि शिक्षकों के सभी शिक्षक अलग अलग वर्ग के हैं, सभी की अपनी कुछ न कुछ समस्याएं हैं। 21 सूत्री मांग लेकर के आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। आपने देखा कि जितने शिक्षक हैं, हर शिक्षक की अलग अलग डिमांड है। ज़्यादातर शिक्षक है जिनका ट्रांसफर काफ़ी दूर कर दिया गया है, 400-500 किलोमीटर दूर है, परिवार से दूर है। ये सारी समस्या है इन शिक्षकों की। ऐसे में आज कई सारी मांग लेकर के आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर है। अगर इनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग मुख्यमंत्री के जो अरे मार्ग है वहाँ जाएंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।